हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 7th की पॉलिटिकल साइंस का लेसन 5 देखेंगे, जिसका नाम है औरतों की बदलती दुनिया। औरतों की दुनिया कैसे बदलती है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इस पे चर्चाएं करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर के। तो यह पाठ समाज में महिलाओं के संघर्ष, योगदान और उनकी असाधारण भूमिकाओं को उजागर करता है। ठीक है, सदियों से महिलाएं समाज के अलग अलग हिस्सों में पुरुषों के मुकाबले कम अधिकार और अवसरों का सामना करते आ रही है, लेकिन समय के साथ महिलाओं ने अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष किया, जिसमें समाज और दुनिया में महत्वपूर्ण बदलाव आए। तो महिलाओं ने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए बहुत संघर्ष किया है। ठीक है, उनके पास पुरुषों के मुकाबले बहुत कम अधिकार हुआ करते थे, पर धीरे धीरे उन्होंने अधिकारों की मांग करके अपनी स्थिति को सुधारा है। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है महिला अधिकार आंदोलनों की शुरुआत। अब हम जानेंगे कि महिला जो आंदोलन है उसकी शुरुआत कैसे होती है। ठीक है, महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत से हुई, जब महिलाओं ने खुद को केवल घरेलू कार्यों तक सीमित न रखते हुए समाज के हर क्षेत्र में समान अधिकार और भागीदारी की मांग की। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मत अधिकार था। ठीक है, महिलाएं मांग कर रही थी कि उन्हें भी चुनावों में मतदान करने और नेता चुनने का अधिकार दिया जाए। कई देशों में महिलाओं को इस अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा और कई वर्षों की कड़ी मेहनत और त्याग के बाद उन्हें सफलता मिली। तो जब महिलाओं ने आंदोलन जो उनको अधिकार दिए, वोट देने का अधिकार, उन्हें बहुत संघर्ष के बाद मिला। ठीक है, पर भारत में जब देश आज़ाद हुआ तो उसी के बाद से हमारे देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, तो महिलाओं को वोट डालने के लिए भी बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा है, कड़ी मेहनत करनी पड़ी है, उनके बाद उन्हें वोट देने का अधिकार मिला है। ठीक है, इसमें एक उदाहरण है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड और अमेरिका में महिलाओं ने मत अधिकार आंदोलन चलाया और 1920 में अमेरिकी महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। भारत में भी महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्वतंत्रता के बाद उन्हें समान अधिकार दिए गए। तो जो इंग्लैंड और अमेरिका में 1920 में मिला था अधिकार, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, और भारत में स्वतंत्रता संग्राम के बाद उन्हें अधिकार मिल गए थे वोट डालने के। ठीक है, फिर आता है दूसरा पॉइंट, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी। जब राजनीति है उसमें महिलाएं कैसे भागीदारी करती हैं, देखते हैं। समाज के अन्य क्षेत्रों की तरह राजनीति में भी महिलाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आज हम कई देशों में महिला नेताओं को देखते हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लिए और समाज को एक नई दिशा दी। ठीक है, फिर देखते हैं, भारत में इंदिरा गांधी का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने एक महिला प्रधानमंत्री के रूप में देश को नेतृत्व प्रदान किया और
विश्व स्तर पर भारत की पहचान को मजबूत किया। इसके अलावा दुनिया में कई हिस्सों में मार्गरेट थैचर ब्रिटेन, बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान और एंजेला मेर्केल जर्मनी जैसी महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई। तो जो राजनीति थी उसमें भी महिलाओं ने अपना योगदान दिया और अपने देश के लिए, अपने देश को सुधारने के लिए या देश में कानून इतने बड़े लेवल पे किए कि देश आगे जा सके। ठीक है, महत्वपूर्ण निर्णय लिए लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। ठीक है, तो भारत में इंदिरा गांधी का नाम तो सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, और उन्होंने भी अपना राजनीति में योगदान दिया था। फिर आते हैं तीसरा पॉइंट, शिक्षा और कार्य क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका। पहले महिलाओं का शिक्षा प्राप्त करने के अवसर बहुत कम मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे महिलाओं ने शिक्षा के महत्व को समझा और शिक्षा की मांग की। जब महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला तब उन्होंने हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। तो मतलब समय के साथ धीरे धीरे महिलाओं ने शिक्षा की भी मांग की। ठीक है, फिर धीरे धीरे महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर दिया। एनी बेसेंट और सावित्रीबाई फूले जैसे महिलाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सावित्रीबाई फूले ने भारत में लड़कियों के लिए स्कूल खोला और महिलाओं के लिए शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। आज महिलाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और व्यापार के क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई। तो जैसे जैसे महिलाओं को शिक्षा प्रदान मिलने लगी या प्राप्त होने लगी तो महिलाएं भी हर जगह अपना अच्छा प्रदर्शन करने लगी। विज्ञान में, चिकित्सा में, व्यापार में, हर जगह महिलाओं ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया था। ठीक है, फिर आता है चौथा पॉइंट, समाज सुधार में महिलाओं का योगदान। अब जो समाज में महिलाओं ने भी समाज को सुधारने में अपना योगदान दिया है। ठीक है, महिलाओं ने न केवल अपने अधिकारों के लिए बल्कि समाज में सुधार लाने के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में सरोजिनी नायडू और अरुणा आसफ अली जैसी महिलाओं ने समाज में सुधार करने के लिए कार्य किया और स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो जब समाज को सुधारने की बात आती थी तब पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी अपना पूरा योगदान दिया था। बहुत बड़े लेवल पे महिलाओं ने अपने देश में जब स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था तो महात्मा गांधी जी के साथ बहुत सारी महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया था। ठीक है, और बहुत बड़े लेवल पे महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था, जिससे हमारा समाज में जो बुराइयां हैं उसको ख़त्म किया जा सके। ठीक है, और समाज में परिवर्तन आ सके। इसके अलावा मल्ला यूसुफजई जैसे महिलाओं ने अपने साहस से लड़कियों की शिक्षा और अधिकार के लिए पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई।
उन्होंने दिखाया कि शिक्षा हर महिलाओं का अधिकार है और इसके लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। तो जो महिलाएं थी शिक्षा के लिए लड़ी, ठीक है, अपने अधिकारों के लिए लड़ी और अपनी जान की बाजी भी लगा दी, पर अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटी थी महिलाएं। अपने अधिकारों का शोषण होने नहीं देती थी, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ती थी और प्राप्त भी करती थी, ठीक है। अब आते हैं 5वां पॉइंट, आर्थिक स्वतंत्रता और समानता की ओर बढ़ता कदम, ठीक है। जब आर्थिक स्वतंत्रता और समानता, फिर धीरे धीरे इनके तरफ भी हमारा कदम बढ़ा। आज महिलाएं केवल घर के कामों तक सीमित नहीं है, वे हर क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। कई महिलाएं व्यवसायी, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर और कलाकार बनकर अपनी पहचान बना रही हैं। उनकी आर्थिक स्वतंत्रता न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाती है, बल्कि समाज के विकास में भी योगदान देती हैं। महिलाओं ने अपनी स्थिति को सुधारने में बहुत बड़ा योगदान है। अब महिलाएं किसी पुरुष से कम नहीं हैं, ठीक है। जितने अधिकार पुरुषों को मिलते हैं अब उतने ही अधिकार महिलाओं को भी मिलते हैं। महिलाओं ने और पुरुषों के साथ अपना कंधा से कंधा मिलाकर काम करती हैं और उन्हें भी व्यवसाय चुनने का अधिकार है। वह हर जगह हर कामों में अपने आप को सर्वोत्तम रूप से करके दिखाया है कि चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, औरतें भी सारा काम कर सकती हैं, ठीक है, और समाज के विकास में अपना योगदान निभाया है। कई जगहों पर महिला आज भी संघर्ष कर रही हैं, लेकिन उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर उन्हें समान अवसर दिया जाए तो वे किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती है। तो महिलाओं ने हर वक्त संघर्ष करके अपने स्वाभिमान के लिए लड़ी हैं, पीछे हटी नहीं है। उन्होंने दिखाया है कि हम हर जगह पर काम करके हम भी समाज सुधार सकते हैं, हम भी हर व्यवसाय को अपना सकते हैं और हम भी अपना योगदान दे सकते हैं, ठीक है। हम जितने अधिकार एक महिला को मिलने चाहिए उन सब के लिए उन्होंने संघर्ष किया है और उन्हें बाद में समय के साथ उन्हें ये सब अधिकार मिले हैं। उन्होंने दिखाया है कि महिलाएं किसी पुरुष से कम नहीं है। अब आता है 6 पॉइंट, समाज में बदलाव की दिशा। जब महिलाओं को समान अधिकार और अवसर दिए गए तो समाज में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। महिलाएं समाज के हर क्षेत्र में योगदान दे रही थी, जिससे समाज का हर स्तर पर विकास हो रहा था। महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सुधार ने समग्र समाज के विकास में गति दी। तो जैसे जैसे अधिकार मिलते गए, समानता का अधिकार, तो पूरे समाज में सकारात्मक बदलाव दिखने लगे, ठीक है। महिलाएं हर क्षेत्र में अपना अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, हर व्यवसाय में, हर व्यापार में महिलाएं अच्छा काम करके दिखा रही थी, ठीक है। अब आते हैं निष्कर्ष पे। औरतों ने बदली दुनिया, यह पाठ हमें
समझाता है कि महिलाओं का योगदान समाज के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण रहा है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति हो या समाज सुधार। महिलाओं ने हर जगह अपनी पहचान बनाई और उन्हें संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास के साथ समाज की प्रगति में अपना योगदान दिया। और आज समाज में उनकी भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। महिलाएं सिर्फ अब घर तक सीमित नहीं हैं। महिलाएं अब अपना प्रदर्शन करके एक अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया है। अब महिलाओं को भी अधिकार दिए जाते हैं, उनको क्या करना है, किस व्यवसाय में जाना है, अब वो भी चुन सकती हैं। उन्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो अपने मनपसंद कार्य का चुन के और उन पे काम कर सकती हैं। महिलाओं ने हर जगह संघर्ष किया पर अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटी है, चाहे वो राजनीतिक मामला हो, आर्थिक मामला हो, शिक्षा का मामला हो, ठीक है। हर जगह उन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है। और जो महिलाएं थी उन्हें हमारे देश में बहुत सारी महिलाओं ने समाज सुधार में, राजनीतिक में अपने देश के लिए इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं ताकि आज हम उनका गर्व से नाम लेते हैं। जैसे इंदिरा गांधी हो गई, ज्योतिबा फूले हो गई, इन सब महिलाओं ने मिलके हमारे समाज में एक अच्छा उदाहरण पेश किया है, ठीक है। तो हमारा चैप्टर यहीं होता है समाप्त। सो थैंक यू।